यादव, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, प्रोटोन एकेडमी चोमू। देखिए बेटा, पिछली क्लास के अंदर अपन डिटरमिनेंट को पढ़ रहे थे। डिटरमिनेंट के अंदर मैंने आप लोगों को माइनर और कोफैक्टर के बारे में बता दिया था बेटा कि माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। आज की क्लास में उसी को मैं आगे लेके चलता हूँ बेटा। एक नोट डाल के पॉइंट लिखिएगा, एक नोट डाल के पॉइंट लिख रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लोगों के पास कोई डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, ये डिटरमिनेंट लिखा हुआ है सर A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये लिखा हुआ है A31, A32, A33। आप लोगों के पास कोई डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैं नोट डाल के एक पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये आप लोगों की डेफिनेशन भी है डिटरमिनेंट की, कि डिटरमिनेंट की वैल्यू अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसकी डेफिनेशन भी है बेटा। इस पॉइंट को अच्छे समझने की कोशिश करना। मैंने क्या किया, एक डिटरमिनेंट लिखा सर, एक डिटरमिनेंट लिख दिया, एक सारणिक लिख दिया। मैं एक बात बोल रहा हूं, उसको अच्छे समझने की कोशिश करना। किसी भी डिटरमिनेंट की एक रो को, किसी भी डिटरमिनेंट की एक रो को या फिर कोई भी एक कॉलम को खुद के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है। देखो बेटा, वापस बोलता हूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैं ऐसे बोल रहा हूं बेटा, किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर, किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर उस डिटरमिनेंट की किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को खुद के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है। इधर देखो बेटा, देखो मैं क्या रहा हूं, मैंने क्या किया, फर्स्ट रो ले लिया बेटा। कोई सा भी रो ले सकते हो, ये ले लो, 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 कोई सा भी ले लो बेटा। अरे सर बेटा, तो आप लोग किसी भी रो को ले लो या किसी भी एक कॉलम को ले सकते हो। जैसे मैं क्या फर्स्ट रो को ले लिया, फर्स्ट रो को ले लिया बेटा, फर्स्ट रो को मैंने पकड़ लिया। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को मैं खुद के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूं। A11 का कोफैक्टर कितना होता है सर, C11। A12 का कोफैक्टर कितना होता है सर, C12। A13 का कोफैक्टर कितना होता है सर, C13। इनको क्या है कि खुद के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके और क्या कर दूं सर, ऐड कर दूं। तो किसकी वैल्यू आती है सर, डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है। किसकी बेटा, डिटरमिनेंट की वैल्यू। डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेटर पढ़ने करना सीखी थी ना बेटा, तो वो और ये एक ही तो बात है बेटा। देखो कैसे एक ही बात कैसे है, देखो ध्यान से सुनना बेटा। एक चीज मेरे को बताओ, देखें, देखो मैं इसको ओपन करने की कोशिश कर रहा हूं। डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू A11, बताओ C11 किसके इक्वल, M11 के इक्वल ही होगा ना। मैंने एक बात बोली थी, आप लोगों को पता हो, Cij इक्वल टू, Cij को आप लोग Mij लिखोगे कब, जब i प्लस जे क्या हो सर, इवन हो। और आप लोग इसको माइनस Mij लिखोगे जब i प्लस जे क्या हो सर, ओड हो। याद है, तो आप लोगों का C11 i प्लस जे क्या है बेटा, इवन है। i प्लस जे करोगे तो इवन है, इसका मतलब C11 किसके इक्वल, M11 के इक्वल, प्लस A12, C12 किसके इक्वल, माइनस M12 के इक्वल, A13, C13 किसके इक्वल, i प्लस जे इवन है बेटा, इसका मतलब M13 के इक्वल। अरे यही तो होगा बेटा। अब देखो ध्यान से सुनने की कोशिश करना। डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू A11, M12 कैसे निकालते हैं, सॉरी C11 M11, सॉरी M11। देखो i प्लस जे आप लोगों का इवन, तो M11 के, M11 कैसे निकालते हैं सर, देखो बेटा M11 कैसे निकालते हैं। A11 का माइनर तो निकाल रहे हैं, तो आप लोग क्या करो, इस कॉलम इस रो को दबा लो। दबा लिया बेटा, दबाने के बाद जो डिटरमिनेंट बचता है वही तो M11 होता है। तो आप लोगों का M11 पता है कितना है सर, A22, A23, ये कितना है A32, A33, यही तो है बेटा। अब माइनस का A12 लिखूंगा, माइनस का A12, M12 निकालो बेटा। M12 कैसे निकालूंगा, इस एलिमेंट का माइनर, इसके क्या कर लो बेटा, इसके कॉलम और इसकी रो को दबा लो। क्या क्या रह गया, बोल लो बेटा, क्या क्या रह गया, A21, A22, और यहाँ कितना रहा, A21, A22, और ये कितना रहा बेटा, A23, ये कितना रहा, A31, और ये कितना, A33। देखो बेटा, इसको मैं इसको दबा रहा हूँ, इसको दबाऊंगा, इसको दबाऊंगा, तो ये तो बच गया आपके पास, ये बच गया बेटा। नेक्स्ट मैं किसको पकड़ूं, A13 को, ये A13 है। M13 निकालना आता है बेटा, इस कॉलम इस रो को दबा लो। दबाने के बाद आप लोगों के पास क्या निकल के आ गया, A21, A22, ये कितना है बेटा, A31 और A32, यही तो है बेटा। अरे बात समझ में आई, वापस बोलता हूँ, एक बार ध्यान से सुनने की कोशिश करना। आप लोगों के पास को डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, तो मैंने एक बात बोली, यदि इस डिटरमिनेंट की किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को, किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को खुद के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है बेटा। आ रहा है समझ। तो देखो A11 को मैंने C11 के साथ, A12 को C12 के साथ, A13 को C13 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे ना, डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है। कैसे, मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया। कैसे, C11 किसके इक्वल, M11, C12 किसके इक्वल, माइनस M12, और C13 M13 के इक्वल। इसको ओपन किया तो ये आया, इसको ओपन किया तो ये आया, इसको ओपन किया तो ये आया, यही तो है बेटा। अब देखो मेरे को एक चीज बताओ बेटा, ये जो निकल के आ रहा है वो डिटरमिनेंट को अपन सोल्व करते थे, वही तो आ रहा है बेटा। डिटरमिनेंट को अपन डायरेक्ट सोल्व करते थे ना, वो यहीं से तो सोल्व करते थे, इसी को तो अपन डायरेक्ट सोल्व करते थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि आगे जाके मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा कि निकल के कैसे आता है। अरे बेटा, तो आप लोग यही काम करते थे डायरेक्ट, पहले समझ में आ रहा है बेटा, इसी डेफिनेशन से तो करते थे। तो आप लोग यहाँ डायरेक्ट करते थे, कैसे, मैं ऐसे ही तो बता
बोला था कि A11 को पकड़ो, इसके कॉलम रो को दबाओ, दबा दिया और इसको लिख दो, इसको लिख दिया, ये लिखा हुआ देख लो बेटा। A12 को पकड़ो अपोजिट साइन के साथ, तो देख लो अपोजिट साइन -1 A12 है। आप लोग इस कॉलम इस रो को दबा लो तो आपके पास यही तो बच गया, सही है बेटा। A13 को पकड़ो, इस कॉलम इस रो को दबाओ तो आपके पास ये बच गया, यही तो है बेटा। ऐसे तो सोल्व करते थे, तो क्या बात ये सही है गलत है? बिल्कुल सही बात है बेटा। तो वो चीज भी लिंक हो गई ना अब तो ये बात समझ में आ गई होगी सब लोगों को। किसी को भी दिक्कत हो तो बोल दो बेटा, कहो तो मैं आगे चल लूँ बेटा। आ रहा है समझ? देखो ध्यान से सुनने की कोशिश करना। एक और चीज लिखता हूं बेटा, डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं क्या करूं कि सेकंड रो के एलिमेंट्स को मैं उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, तो भी किसकी वैल्यू आएगी? डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। देख लो, मैं A21 को किसके साथ मल्टीप्लाई? C21, A22 को किसके साथ मल्टीप्लाई? C22, A23 को किसके साथ? C23, खुद की कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो भी किसकी वैल्यू आएगी? डिटरमिनेंट की वैल्यू। बात समझ में आ गई बेटा। नेक्स्ट, ऐसे किसी भी कॉलम को आप लोग किसी भी कॉलम को पकड़ लो, इस कॉलम को पकड़ा बेटा, A12 को C12 के साथ मल्टीप्लाई, A22 को किसके साथ? C22 के साथ, A32 को किसके साथ? C32 के साथ, खुद के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, किसकी वैल्यू आएगी? डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। जैसे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मान लो 5 आती है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 5, इसकी वैल्यू भी कितनी? 5, इसकी वैल्यू भी कितनी? 5। अब मेरे हिसाब से ये आप लोगों का नोट नंबर फर्स्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा बेटा। कहने का मतलब ये है, सिंपल से वे में कहूं तो किसी भी डिटरमिनेंट की एक रो के एलिमेंट्स को खुद के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। या फिर इसमें कॉलम भी आप लोग ले सकते हो, कोई सा भी कॉलम भी आप लोग ले सकते हो। क्या पॉइंट सबको समझ आ गया बेटा? कहो तो मैं आगे चल लूं बेटा। देखो नोट के अंदर सेकंड पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं, सेकंड पॉइंट को भी आप लोग अच्छे समझना। नोट के अंदर सेकंड पॉइंट को अच्छे समझने की कोशिश करना। ये आप लोगों के पास को डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, ठीक है बेटा, डिटरमिनेंट लिखा हुआ है। इस डिटरमिनेंट की किसी भी एक रो को पकड़ लो, किसी भी रो को, या फिर किसी भी एक कॉलम को पकड़ लो। सपोज करो मैं फर्स्ट रो को पकड़ लेता हूँ, ठीक है बेटा। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को मैं पकड़ लेता हूँ। फर्स्ट रो के एलिमेंट को मैंने पकड़ा, जैसे A11 ले लिया, A12 लिया और A13 ले लिया, ठीक है बेटा। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को पकड़ लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि सेकंड रो के एलिमेंट का कोफैक्टर ले रहा हूं। बताओ A12 का कोफैक्टर कितना होगा? C21, A22 का कितना होगा? C22, A23 का कितना होगा? C23। मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे ना तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। हमेशा कितनी आएगी? 0। देखो मैं एक बार ध्यान से सुनने की कोशिश करना। किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी एक रो के एलिमेंट को किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 0 आएगा। कितना आएगा बेटा? जैसे देखो एलिमेंट तो इस रो के थे और कोफैक्टर इसके हैं, तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो कितना आएगा? 0। जैसे एलिमेंट तो मैं इसके ले लूं और कोफैक्टर इनके ले लूं मैं, तो मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो कितना आएगा? 0। या एलिमेंट मान लो मैं इसके ले लूं और कोफैक्टर मान लो मैं इसके ले लूं तो कितना आएगा बेटा? 0। एलिमेंट इसका ले लूं, कोफैक्टर इनके ले लूं बेटा, मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो कितना आएगा? 0। ऐसे कॉलम के अंदर भी अपन करेंगे। जैसे आप लोगों का एलिमेंट तो मैं इस रो के ले लेता हूं, इस रो के एलिमेंट ले लिया C1, A12, A22 और ये कितना है? A32। एलिमेंट तो मैं इसके ले लिया और कोफैक्टर मैं इसके ले लूं। कोफैक्टर इसके लोगे कितना आएगा? C11, C21 और C31। इनको मल्टीप्लाई करके मैंने ऐड कर दिया, आंसर कितना आएगा सर? 0। बात समझ में आ गई बेटा? तो मैं क्या रहा हूं उस चीज को समझो। जैसे आप लोगों ने क्या किया, इस कॉलम के एलिमेंट ले लिए और इस कॉलम के कोफैक्टर ले लिए, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा? 0। याद रखिएगा बेटा इस पॉइंट को भी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। बात समझ में आ गई? इसकी वैल्यू 0 आएगी, आप लोग एक्सप्लेन करके भी देख सकते हो, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल निकल के आएगी, ठीक है। जैसे आप लोगों ने इस रो के एलिमेंट ले लिए और कोफैक्टर आप लोगों ने इसके ले लिए, मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो कितना आएगा? 0। पिछले वाले नोट में मैंने क्या बोला था कि ये इस रो के एलिमेंट को खुद के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। समझ में आया बेटा? और मान लो कि इसके एलिमेंट ले लिए, इसके कोफैक्टर आप लोग ले रहे हो, तो मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। बात सबको समझ में आ गई बेटा? दोनों नोट मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ गए होंगे। मेरे हिसाब से आप लोगों को अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? चलिए बेटा एक और बात मैं लिखता हूं, देखिए ध्यान से सुनने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन लिख देता हूं। आप लोगों के पास डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ये लिखा हुआ है 5, 6, 1, -2, -3, 1, 1, 0, 2। आप लोगों को क्या करना है बेटा? इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डिटरमिनेंट की कैलकुलेट करनी है। आप लोगों को करना क्या है बेटा? कौन सा आप लोगों को यूज करना है? मान लो कि थर्ड रो यूज करके। कौन से बेटा? यूजिंग थर्ड रो।
थर्ड रो को यूज करते हो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल दो। डिटरमिनेंट की वैल्यू मैं क्या निकाल दो, ऐसे निकाल सकता हूं बेटा, थर्ड रो को यूज कर रहा हूं, इसका मतलब A31 C31, A32 C32, A33 C33। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, थर्ड रो के एलिमेंट को खुद के कोफैक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई करके क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। तो किसकी वैल्यू आएगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू। देखो मैं कोफैक्टर से आप लोगों को डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है बेटा। तो देखो एक चीज मेरे को बता दो, डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू A31 कितना है बेटा, A31 एक बार लिख लो आप लोग, A31 C31 किसके इक्वल होगा, M31 के इक्वल, A32 ऐसे कैसे लिखो, C32 किसके इक्वल होगा, माइनस का M32 के इक्वल, A33 कैसे कैसे लिख दो, C33 किसके इक्वल होगा, M33 के इक्वल। अरे होगा ना बेटा। अब देखो द डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू A31 की वैल्यू कितनी है 1, ये 1। आप लोगों को M31 निकालना आता है क्या, इस एलिमेंट का माइनर निकालना आता है क्या, इसको दबा दो, इसको दबा दो, क्या क्या रह गया 6 1 माइनस 3 1 हो गया बेटा। माइनस A32 कितना है 0, ये 0। क्या आप लोगों को M32 निकालना आता है, इस कॉलम इस रो को दबा लो, क्या क्या रह गया 5 माइनस 2 1 और 1, ठीक है बेटा। A33 कितना है बेटा 2, A33 2 है। M33 निकालना था, इस कॉलम इस रो को दबा लो, क्या क्या रह गया 5 6 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है बेटा। और ऐसे में तो इसको सोल्व करना, देखें डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 1 इंटू में इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 6, ये बना 6 और ये कितना प्लस 3 कितना हो गया 9। ऐसे 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई किया 0 आएगा, प्लस का 2 इंटू में इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस का 15 और ये प्लस का 12। क्या इतनी बात समझ में आ गई बेटा। तो आप लोगों के पास डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू, ये तो 9 हो गया। ये कितना हुआ सर, माइनस का 3, इसका मतलब माइनस का 6, आंसर कितना आएगा बेटा 3। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। आ रहा है बेटा, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 3 आएगी। डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए थर्ड रो को यूज करते हुए और कोफैक्टर को यूज करते हुए मैंने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल दी। क्या बात सबको क्लियर है बेटा, बात चलो आगे चल सकता हूँ बेटा। चलिए देखिए आगे अपन बात करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो कुल मिला के मैंने इतना सा बोला है, एक बार वापस रिपीट कर दूं कि कोई भी डिटरमिनेंट है, उस डिटरमिनेंट की किसी भी रो को खुद के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। और यदि मान लो कि कोई भी डिटरमिनेंट स्टूडेंट की किसी रो को अन्य दूसरी रो है उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे ना बेटा तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। इतनी बात सबको क्लियर बेटा। यही नोट के अंदर 2 पॉइंट मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था बार बार। अब तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। मैं सारणिक के गुणधर्म डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। एक एक प्रॉपर्टी को अच्छे से समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैं फिर बोल रहा हूं, एक्चुअली में मैंने आप लोगों को नोट डाल के दोनों पॉइंट बताए, वो अच्छे से क्लियर रखना, आप लोग दिमाग के अंदर अच्छे से क्लियर रखना। अब मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। आओ देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का क्या मतलब है। मैं सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट लिखता हूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या है, आप लोगों के पास कोई भी डिटरमिनेंट है, देखो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट एक बार मैं समझा देता हूं बेटा। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या है, आप लोगों के पास कोई भी डिटरमिनेंट है, उस डिटरमिनेंट की सारी रो को मैं कॉलम बना दूं, उस डिटरमिनेंट की सारी रो को क्या बना दूं, कॉलम बना दूं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों के पास कोई भी डिटरमिनेंट लिखा हो बेटा, उस डिटरमिनेंट की सारी रो को मैं क्या बना दूं बेटा, कॉलम बना दूं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया बेटा। देखो एक बार ध्यान से सुनना, आप लोगों के पास कोई डिटरमिनेंट लिखा हुआ है ऐसे 5 6 1 2, ये कोई डिटरमिनेंट है, ठीक है। मैं क्या कर दूं बेटा, इस डिटरमिनेंट का मैं क्या कर दूं, इस डिटरमिनेंट की मैं क्या कर दूं बेटा, ट्रांसपोज ले लूं। इस डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज बोल सकते हैं अपन, मतलब सारी रो को मैं क्या बना दूं, कॉलम, मतलब 5 6 1 2 बना दिया बेटा। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ये डिटरमिनेंट लिखा हुआ है तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना है 10 - 6, आंसर कितना है बेटा 4। मैंने क्या किया कि सारी रो को क्या बना दिया, कॉलम बना दिया, तो भी आंसर देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 10 - 6, आंसर कितना है 4। क्या बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये कह सकता हूं ए का डिटरमिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। बोलो रहता है कि नहीं रहता। ए का डिटरमिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या रहता है, सेम रहता है। बात समझ में बेटा। मैं वापस बोलता हूं प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट को, मैं बोल रहा हूं कि कोई भी डिटरमिनेंट लिखा हो, उस डिटरमिनेंट की सारी रो को मैं क्या बना दूं बेटा, कॉलम बना दूं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ए का डिटरमिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या रहता है, सेम रहता है। देख लो यहां से मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया 10 - 6, आंसर कितना है 4। तो मैंने क्या किया कि इसकी सारी रो को कॉलम बना दिया, सो आंसर निकाला कितना है 4। डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं बेटा, एक और एग्जांपल ले लेता हूं इसी के अंदर, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट के अंदर, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। आप लोगों के पास कोई डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखा हुआ है, ऐसे लिख दिया मैंने
231 012 -1 0 2 ये लिख दिया बेटा। मेरे को क्या करना है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। निकालो बेटा, देखो इधर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालता हूँ। किसको पकड़ो, 2 को पकड़ा, 2 को पकड़ा, इस कॉलम इस रो को दबाया, क्या क्या रह गया 1 2 0 2, यही रहा बेटा। 3 को पकड़ो अपोजिट साइन के साथ, इस कॉलम इस रो को दबाया, 0 -1 2 और 2। अब किसको पकड़ो बेटा, 1 को उसी साइन के साथ इस कॉलम इस रो को दबाया, कितना रह गया 0 -1 1 और 0। ठीक है बेटा, सोल्व कर लो इसको। तो आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू 2 इंटू में इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 -0, माइनस का 3 इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 + 2 और प्लस का 1 इंटू में इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 + 1। कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा? तो आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई है 4, यहाँ से कितना आ गया -6, यहाँ से कितना है 1, आंसर कितना आएगा -1। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई बेटा -1, कितनी आई बेटा -1। अब मैं क्या कर दूं, इसका ट्रांसपोज ले लो। क्या ले लो बेटा, ट्रांसपोज, मतलब सारी रो को क्या बना दूं, कॉलम बना दूं। तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी सर, -1 ही आएगी। तो देखो बेटा, अब मैं क्या करता हूं, इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं। क्या ले लो बेटा, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लूंगा तो देखो कितना बनेगा, 8 ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, ट्रांसपोज ले लो, बताओ बेटा कितना हो गया 2 3 1, ये कितना हो गया 0 1 2 -1 0 2। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल दो। देखो बेटा किसको पकड़ूंगा, 2 को पकड़ा, आप लोग इस कॉलम रो को दबाया, कितना रह गया 1 2 0 2, यही तो रहा बेटा। अब किसको पकड़ा, 0 को पकड़ो बेटा अपोजिट साइन के साथ, इस कॉलम इस रो को दबाया, कितना रह गया 3 1 0 और 2। ठीक है बेटा, अब किसको पकड़ो, -1 को पकड़ा, इस कॉलम इस रो को दबाया, कितना रह गया 3 1 1 और 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आपके पास देखो 8 ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट कितना आएगा, 2 इंटू में इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 -0, माइनस का 0 इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 -0, माइनस का 1 इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 -1। कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा? यहाँ से कितना आ गया भाई 4, यहाँ से कितना हो गया 0, वो कितना हो गया माइनस का 5, आंसर कितना है बेटा -1। बोलो आया कि नहीं आया? तो कहने का क्या मतलब है कि ए का डिटरमिनेंट और 8 ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम रहता है। मतलब यदि किसी डिटरमिनेंट की सारी रो को मैं कॉलम बना दूं या सारे कॉलम को मैं रो बना दूं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना आप लोग। समझ में आ गया बेटा? तो मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉपर्टी नंबर 1 समझ में आ गई होगी कि मैं सारी रो को मैं कॉलम बना दूं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई बेटा? मतलब इसका डिटरमिनेंट और ए ट्रांसपोज कितना आएगा इसका 2 3 1 और 0 1 2 और कितना -1 0 और 2, दोनों का डिटरमिनेंट सेम रहता है। अभी निकाला -1 आया था। कोई दिक्कत हो तो बोल दो बेटा। प्रॉपर्टी नंबर 2 के ऊपर आ जाओ। आओ बेटा प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना एक एक प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखो बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या लिख रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है कि आप लोगों के पास कोई भी डिटरमिनेंट है, आप लोगों के पास कोई भी डिटरमिनेंट है, उस डिटरमिनेंट की पूरी एक रो या पूरे एक कॉलम का सारे एलिमेंट 0 हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है। मैं क्या कह रहा हूं, देखो इधर आप लोगों के पास कोई डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, ठीक है, उसकी एक रो के सारे एलिमेंट या फिर एक कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हो बेटा 0, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। जैसे आपके पास 0 0 0 1 2 3 5 6 2, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी 0। चाहे सोल्व करके देख लो 0 ही आएगी ना बेटा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये कोई डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट की कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट यदि 0 रहते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी 0। ऐसा भी हो सकता था, ये मान लो यहाँ 5 6 1 हो गया, ये एलिमेंट 0 हो गए तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आती 0। या ऐसा भी हो सकता था यहाँ 1 2 3 ये एलिमेंट आप लोगों के 0 हो गए तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आती है बेटा 0। तो मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर उसकी किसी एक रो के या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट यदि 0 है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 0 आएगी। इतनी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आया बेटा। ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सा था 2। प्रॉपर्टी नंबर 3 के ऊपर आओ। प्रॉपर्टी नंबर 3 और भी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है बेटा, आप लोगों के पास कोई भी एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, कोई भी एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है। जैसे ये डिटरमिनेंट लिख दिया मैंने 5 6 1 2 0 1 0 1 -2, ये कोई भी एक डिटरमिनेंट लिख दिया, ठीक है बेटा। आप लोगों के पास कोई भी एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, इस डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो को, कोई भी इसको कोई भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दें, आपस में क्या कर दें इंटरचेंज, या फिर कोई भी दो कॉलम को आपस में क्या कर दें इंटरचेंज, इन दो कॉलमों को आपस में या इन दो कॉलमों को आपस में या इन दो कॉलमों को आपस में इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू तो सेम रहती है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम रहती है, लेकिन इसका साइन चेंज हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है बेटा, साइन चेंज हो जाता है। क्या कह रहा हूं वापस सुनना, इस डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो को, मान लो कि इन दो रो को, इस रो को तो मैं यहां ले आऊं, इस रो को मैं यहां लेके चला जाऊं,
समझ में आया बेटा। तो डिटरमिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू है ना बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, वो तो सेम रहती है आरएस में बेटा, लेकिन इसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे इसका आंसर आया मान लो 5, कितना है बेटा 5, मैं इन दो रो को आपस में चेंज कर दूं तो आंसर कितना आएगा -5, कितना आएगा बेटा -5। बात समझ में आए बेटा। तो मैं क्या रहा हूँ बेटा, इतना सा कहने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर उस डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो को या फिर कोई भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटरमिनेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू तो सेम रहती है बेटा आरएस बेटा, लेकिन साइन चेंज हो जाता है आरएस बेटा। संख्यात्मक मान तो सेम रहता है लेकिन साइन चेंज हो जाता है। जैसे मैं क्या करता हूँ, इससे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इससे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालता हूँ। निकालो बेटा, किसको पकड़ा मैंने, 5 को पकड़ा, 5 को पकड़ा, इस कॉलम इस रो को दबाया, कितना आएगा बेटा 0 1 1 और -2। अब किसको पकड़ो, 6 को अपोजिट साइन के साथ इस कॉलम रो को दबाया, 2 0 1 और -2। नेक्स्ट किसको पकड़ा बेटा, 1 को पकड़ा, इस कॉलम इस रो को दबाया, कितना रह गया 2 0 0 और 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू 5 इंटू में इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 -1, माइनस का 6 इंटू में इसको इससे मल्टीप्लाई किया -5 -0, -4 -0, प्लस का 1 इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 -0। तो आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू कितना आ गया -5, ये कितना हो गया प्लस का 24, ये कितना हो गया प्लस का 2। कितनी बात समझ में आई? तो यहाँ से आंसर कितना है बेटा 21, कितना है बेटा 21, आंसर है इसका 21। समझ में आया बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी कोई भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दो, आप लोग कोई भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दो, या तो इन दो को आपस में इंटरचेंज कर दो, या फिर आप लोग इन दो को आपस में इंटरचेंज, कॉलम को इंटरचेंज कर दो, या फिर इन दो को रो को आप लोग इंटरचेंज कर दो। तो डिटरमिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन आप लोगों का क्या हो जाएगा बेटा, साइन चेंज हो जाएगा। जैसे इसका आंसर 21 आया है तो उसका आंसर कितना आएगा -21 आएगा। देखो बेटा, मैं क्या करता हूँ, अब की बार R1 और R2 को मैं आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ, दो रो को आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ। इंटरचेंज करूंगा तो देखो कितना बनेगा, इंटरचेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 0 2 0 1 और 5 6 1 और 0 1 और -2। मैंने क्या किया बेटा, दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया, कौन कौन सी को, फर्स्ट और सेकंड को। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू पता है कितनी आएगी, -21। कितनी आएगी बेटा -21। पहले वाले का आंसर कितना आया था 21, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी -21। कर लोगे बेटा? तो इस डिटरमिनेंट की सोल्व करके देख लो आप लोग। सबसे पहले मैंने 2 को पकड़ लिया बेटा, इस कॉलम इस रो को दबाया तो कितना बन गया, डायरेक्ट सोल्व कर दूं क्या, डायरेक्ट सोल्व कर लेता हूं। इसको दबाया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया -12 और -1। नेक्स्ट 0 को पकड़ने से कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है बेटा। किसको पकड़ा, 1 को पकड़ा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 5 -0 हो गया। तो आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू देखो कितना, ये कितना हो गया -26 और वो कितना हो गया +5। आंसर कितना है बेटा, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई -21। पिछले वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी थी 21। क्या बात सबको समझ में आया बेटा? तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोगों की कोई भी डिटरमिनेंट लिखा हो, उस डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो को आपस में बदल दें या कोई भी दो कॉलम को अपन आपस में बदल दें तो डिटरमिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम रहती है लेकिन साइन चेंज हो जाता है बेटा। क्या बात सबको समझ आ गई है बेटा? कोई प्रॉब्लम है क्या? कहो तो मैं आगे चल लूँ। चलो बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 4 के ऊपर आता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 4 को भी आप लोग अच्छे समझने की कोशिश करना। प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, आप लोगों के पास कोई भी एक डिटरमिनेंट है बेटा, कोई भी एक डिटरमिनेंट है, ये लिखा हुआ मान लो 5 6 1 2 1 0 2 1 0, कोई भी डिटरमिनेंट लिखा हुआ है। इस डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो सेम हो जाए, कोई भी दो रो क्या हो जाए, सेम हो जाए, या फिर कोई भी दो कॉलम आप लोगों का सेम हो जाए, कोई भी दो रो सेम हो जाए या फिर कोई भी दो कॉलम आप लोगों का सेम हो जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी सर, 0 आएगी। देखो यहाँ दो रो सेम है, इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो मैं ऐसे कह रहा हूँ, किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर उसकी कोई भी दो रो आइडेंटिकल हो या फिर अपन सेम बोल सकते हैं, कोई भी दो आप लोगों की रो है बेटा वो सेम हो या फिर कोई भी दो कॉलम आप लोगों का सेम हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0। चाहे सोल्व करके देख लो बेटा। सोल्व कैसे करोगे, किसको पकड़ा, 5 को पकड़ा, इस कॉलम इस रो को दबाया, क्या रह गया 1 1 0 0। किसको पकड़ूंगा बेटा, -6 को, इसको दबाया, इसको क्या क्या रह गया 2 2 0 0। नेक्स्ट किसको पकड़ूंगा, 1 को, इस कॉलम इस रो को दबाया 2 2 1 1। कोई दिक्कत बेटा? सोल्व करके देख लो। 5, इसको कितना 0 -0, ये कितना है बेटा 0 -0, ये कितना है बेटा 1 इंटू में 2 -2, आंसर कितना है बेटा 0। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 में मैंने एक बात बोली बेटा, क्या बोली, यदि किसी भी, मैं क्या कह रहा हूँ, यदि किसी भी डिटरमिनेंट क्या कह रहा हूँ, कोई भी डिटरमिनेंट, उस डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो सेम हो जाए या कोई भी दो कॉलम सेम हो तो उसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू आप लोगों की सेम रहती है। क्या इतनी बात सबको क्लियर है बेटा? इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, सेम। क्या मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। कोई भी दो रो सेम हो जाए या फिर कोई भी दो कॉलम सेम हो जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है। ठीक है बेटा? कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 4 प्रॉपर्टी होगी। एक बार वापस से रिपीट करता हूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने ये बोला था
किसी भी डिटरमिनेंट की सारी रो को मैं कॉलम बना दूं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ए का डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम रहता है। सेकंड प्रॉपर्टी मैंने बोली, किसी भी डिटरमिनेंट की कोई भी ए को एक रो के या कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट यदि जीरो हैं तो उसके अंदर डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आती है, जीरो आती है। थर्ड प्रॉपर्टी मैंने क्या बोली बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी ये बोली कि कोई भी डिटरमिनेंट लिखा उस डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो को या कोई भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते तो डिटरमिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती है लेकिन साइन बदल जाता है। जैसे आप लोगों के पास कोई डिटरमिनेंट उसकी वैल्यू 5 है, उसकी कोई भी दो रो को मैंने बदल दिया या फिर कोई भी दो कॉलम को बदल दिया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू -5 हो जाएगी। बात समझ में आई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 बोला, कोई भी डिटरमिनेंट लिखा उस डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो आप लोगों की आइडेंटिकल हो या सेम हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी रहती है, 0 रहती है। आगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे, अपन प्रॉपर्टी नंबर 5 लेके आऊंगा बेटा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक